दोस्तों, तारीखी इंसानी में जितने भी जंगजू, जर्नल और हुक्मरान अब तक गुजरे हैं, उनमें चंगेज खान का नाम इब्तदाई नामों में शुमार होता है, जिन्होंने कम वक्त में अपनी तलवारों के बलबूते पे दुनिया का नक्शा तक बदल डाला। चंगेज खान को तारीख में खौफ, दहशत और बर्बरियत का एक भयानक बाप कहा जाता था। वो एक मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 की उम्र में पहुंचकर वो चंगेज खान बादशाहों का बादशाह बन गया। चंगेज खान 1162 को दरियाए इन्नान के इलाके में पैदा हुआ। उसका असल नाम तमोजन था, जिसका मतलब है लोहे का काम करने वाला। चंगेज खान ने चीन को 2 मरतबा फतह किया। 1214 और 1218 में 2 चीनी रियासतें हिया और किन पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, चंगेज खान की हिकमत अमली और जंगी मंसूबाबंदी ने चीनियों की कमर तोड़ के रख दी थी और वो बेबस होकर रह गए। इसी दौरान चंगेज खान की फौज भी चीन की सरजमीन से काफी हद तक वाकिफ हो चुकी थी, लिहाजा उसने आसपास के उन शहरों को फतह करने का इरादा किया जिनके गिर्द किले और फसलें बनी हुई थी। इसने जंगी हलबे के तौर पर डर और खौफ को इस्तेमाल किया जो इस इलाके में फैल चुका था, और उसने चीनी लश्करों पर अपनी दहशत फैलाने के लिए ऐलान किया कि जो मंगोलों के सिपाहियों से जंग करेगा उसमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, और जो चंगेज खान की इताअत करेगा तो उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंगेज खान की जिंदगी का अहम वाक़या 1219 में पेश आया, जब उसके चंद सफीर जो मुख्तलिफ ममालिक में भेजे गए थे वो कत्ल हो गए। चंगेज खान ने इस मामले को आलमी सतह पर उभारा और उस दिन वो दुनिया को फतह करने के इरादे से निकल खड़ा हुआ। उसी साल उसने शुमाली चीन और अफगान सरहद के कई इलाके फतह किए और उसके अलावा बुखारा, समरकंद, शाहपुर, हेरात, तुर्कस्तान, अजरबैजान, तबरेज और खुरासान पर भी हमला करके उन्हें फतह कर लिया। इसकी फौजों ने जनूबी रूस और शुमाली हिंद तक यलगार की और 6500 किलोमीटर रकबे का मालिक बन गया। उसकी सल्तनत शुमाली चीन से जॉर्जिया तक फैली हुई थी और उसने इतनी बड़ी सल्तनत के हुसूल के लिए 84 लाख लोग कत्ल करवा दिए थे। इस लिहाज से उसे तारीख का सफाक तरीन हुक्मरान समझा जाता है। मगर यहाँ ये सवाल पैदा होता है, तो ये आखिर मुमकिन कैसे हुआ? चंगेज खान ने आखिर आधी दुनिया को फतह कैसे किया? दोस्तों, ये एक बहुत दिलचस्प हकीकत है। दर हकीकत बचपन से ही ज़हानत और बहादुरी की बदौलत मशहूर होने वाले चंगेज खान ने जंगी हिकमत के लिए 2 फार्मूले अपनाए थे। पहला फार्मूला उसकी रफ्तार थी। उसके लश्कर की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। वो एक हफ्ते में वहां पहुंच जाता था जहां पहुंचने में दूसरी कौमों को 1 माह लग जाता था। उस मकसद के लिए उसने पैदल दस्ते खत्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों में मुंतकिल कर दिया था। उसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद होते थे। दौरान सफर जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता, वो उस घोड़े को ज़िबा कर देता था। उसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और गोश्त काटकर अपने पास रख लेता था और यूं दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता। लिहाजा चंगेज खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। दूसरा फार्मूला उसकी टेक्निक था, क्योंकि मंगोली फौज के लोग या तातारी लोग तारीख के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पे बैठकर तीर चला सकते थे। उससे पहले दुनिया इस टेक्निक से वाकिफ नहीं थी और उससे पहले जिस्मानी कुव्वत को जंगों में रफ्तार और टेक्निक को ज्यादा अहमियत दी जाती थी। चंगेज खान का लश्कर बहुत जालिम और सफाक था। जब किसी शहर या इलाके को फतह करते तो उस जंग के दौरान हलाक होने वाले लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाया करते थे और जंग के दौरान तमाम लोगों, बच्चों और बूढ़ों हत्ता के जानवरों को भी कत्ल कर देते थे और खूब
लूट मार करते थे। दोस्तों, चंगेज खान 18 अगस्त 1227 को जंगी मुहिम के दौरान मारा गया था, जिसके बाद उसके बेटों ने उससे और उसके गुलामों, बीवियों और घोड़ों को ज़बह करके उसके खजानों के साथ किसी नामालूम जगह पर दफन कर दिया था। यूं चंगेज खान की कब्र 800 साल तक दुनिया की नजरों से उलझल रही। फिर अक्टूबर 2004 में चंगेज खान का मकबरा दरियाफ्त हुआ और दुनिया को पहली बार उसके मालो दौलत और शानो शौकत का अंदाजा हुआ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंगेज खान के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो मुसलमानों पर भेजा हुआ अल्लाह का अजाब था, जिसकी हकीकत कुछ यूं है कि चंगेज खान के कुछ आदमी तिजारत के लिए ख्वारिज़्म की तरफ निकले। ख्वारिज़्म के बादशाह अलाउद्दीन ख्वारिज़्म के एक गवर्नर ने उन्हें लूट लिया और जब ये खबर चंगेज खान तक पहुंची तो उसने अपना एक और वफद अलाउद्दीन ख्वारिज़्म की तरफ भेजा कि उसे और उसके लोगों को इंसाफ दिया जाए, मगर अलाउद्दीन ख्वारिज़्म ने जवाबी तौर पे उस वफद के हर एक आदमी को कत्ल कर दिया और सिर्फ एक आदमी को जिंदा छोड़ दिया और उसकी आधी मूंछ, आधे बाल और आधे सर के बाल काटकर उसे चंगेज खान की तरफ भेज दिया कि ये इसका इंसाफ है। उस वक्त चंगेज खान शिकार करने में मसरूफ था। जब ये उसे खबर मिली तो वो एक पहाड़ी पर चढ़कर पुकारा, ए मुसलमानों के खुदा, ए मुसलमानों के अल्लाह, तेरे बंदों ने मुझ पर जुल्म किया और मुझे तुझसे इसका बदला चाहिए। लिहाजा जब चंगेज खान ने ईरान पर हमला किया, यानी मुसलमान ममालिक पर हमलों का आगाज किया, तो जिहाद के लिए बहुत से आदमी भी बाहर निकले। उन आदमियों में से कुछ अल्लाह वाले लोग भी शामिल थे। वो जब जिहाद के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि चंगेज खान के लश्कर के पीछे फरिश्तों की जमायतें मौजूद हैं और वो ये कह रही हैं कि एक काफिर जमायत जालिमों पर टूट पड़ो और उन्हें खत्म कर दो। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंगेज खान कहा करता था, मैंने जिंदगी में हर दुश्मन को शिकस्त दी है, मगर मैं अपनी तकदीर को फतह न कर सका। और यही दुनिया के अंदर इंसान की हकीकत है। इंसान सबसे लड़ सकता है, जुल्म सितम की दास्तान रकम कर सकता है, मगर आखिर में उसे अपने अंजाम को जरूर पहुंचना है। और इंसान अपनी तकदीर को और मौत को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकता।